ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने क्या सुनाया बताओ। बाबा क्या गया? बाबा शब्द की चाबी जो कला के मतलब मेरा हर कर्म कला के रूप में है, कर्म 16 संपूर्ण। वेरी गुड। तो हर कर्म पे ध्यान दिया आपने, बोल चाल खान पान। बाबा को एक बार हुआ था गड़बड़, तुरंत ठक ठक तुम देवता बनने जा रहे हो। सही बात है। ऐसे कैसे कर दूसरा जना कितनी भी गलती करे लेकिन तुम बन गए देवता बन गए, ये तो कलयुग में है। वेरी गुड। ये तो संभाल कर दी आपने। फिर बाबा से तुरंत माफी मांगी, मेरी तो ऐसे शब्द नहीं बोले, भल उसमें कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही बन जाएंगे धीरे धीरे देवता। आपने क्या बताया? मैंने दूसरे को देख के अपनी स्थिति नहीं खराब करनी और तन मन धन से ना बाबा शब्द की चाबी मेरा बाबा संबंध से। हाँ, तन मन धन जन किसी एक तरह से तो क्या करें, सफल करें, सेवा करें। तो चलिए आज मीठे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। बाबा ने क्या कहा? बिगड़ी को बनाने वाला एक बाबा ही है कि जो क्या करता है, हमें टीचर बनकर पढ़ा रही है। प्रश्न बाबा ने पूछा, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? बताओ जी, कौन सा लक्ष्य देते हैं? ये समय कयामत का है। सबसे पहली बात तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अंतिम घड़ियां चल रही हैं सृष्टि की, तो इसीलिए सभी को लक्ष्य देना है जीवन का कि वास्तव में जीवन ये नहीं है जो आप जी रहे हो, वास्तव में जीवन वो है जो हम जी रहे हैं। या लक्ष्य से जिया जाए, अपने जीवन को उदाहरण बना जाए, जीवन वो है, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुमको भी देना है लक्ष्य। वेरी गुड। तो आंसर है, हे आत्मा या पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस नहीं जा सकते, ठीक है। जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के लिए बताओ कि घर नहीं जा सकते, नहीं तो यहीं पे परेशान होते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। कितनी कष्ट होता है। पावन नहीं बनेंगे तो फिर यही होगा ना। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भक्ति में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। क्या समझ में आया? जब तक इन सब चीज़ों से हमें निकाल के भक्ति में दबाने के लिए नहीं रखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। बुद्धि का जब तक देहधारी याद आएंगे तब तक हम ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। तो गीत है, तूने रात गंवाई सोई के, दिन गंवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी जैसा जाए। यही होता है, सुबह शाम खाओ समेटो, खाओ समेटो। क्यों? तो बाबा ने कहा इसको करते हुए भी आपको क्या करना है? जीवन को कौड़ी से हीरे तुल्य बना लेना है, ठीक है। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हैं तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा, ये वर्षन्स किसने कहे? कौन से वर्षन्स? वर्षन्स मतलब होता है महावाक्य, कि तुमने रात गंवाई सोई के और दिन गंवाया खाए के। हाँ, बाबा ने कहा बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सदगुरु ने भी कहा, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने क्या कहा? ये तुम्हारी बुद्धि में है ना। मैं तुम्हें 3 रूप से समझा रहा हूँ। मैं बाप बन के भी समझा रहा हूँ, तुम्हें टीचर बन के भी समझा रहा हूँ, और सदगुरु बन के भी समझा रहा हूँ। बाबा ने कहा ये बुद्धि में रखो। जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। ये है पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। बाबा ने कहा पहले पहले ये समझना है पाठशाला में कौन पढ़ा रहा है, कौन समझा रहा है आपको। हर पल आपको अपनी छत्र छाया में रखे है।
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लेंस की सहायता से देखा जाता है ना कि भाई क्या है क्या नहीं, अगर किसी के पास ऐसा लेंस हो जो दिखाई दे जाए तो कितनी बड़ी बात है नहीं। अच्छा नहीं दिख जाता है, जो साइंटिस्ट लोगों के पास होता है। जब मधुबन में आए बड़े बड़े साइंटिस्ट तो उन्होंने ये चीज़ देख ली। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ना कोई दिव्य शक्ति तो ज़रूर है, कि रावण जैसे मनुष्य को भी यहाँ पर देवता बनाया जा सकता है इस डायमंड हॉल में। तो जैसे किसी के घर में ऐसे बात में होती है, उनको देखते हैं ना, उससे वो नहीं वो नहीं मतलब ऐसा कोई उनके पास होगा ना बना हुआ। ना, साइंस के अकॉर्डिंग वो तो दूसरी चीज़ है जो आप कह रहे हो। वो तो ह्यूमन सोल का, वो तो तंत्रों मंत्रों का है। तंत्रों मंत्रों से इंस्ट्रूमेंट भी होता है उसका। अच्छा ये तो मुझे पता नहीं, मैंने वैसे देखा। होगा कहीं। लेकिन उनके पास जो होता है ना वो साइंस के हिसाब से सिद्ध करते हैं। जैसे लेंस की सहायता से कागज़ को जलाया जा सकता है ना, वैसे थोड़ी कहीं दिख रही है। साइंटिस्ट ने ये तो प्रूव कर दिया, जब बाबा के आने का दिन होता था तो पृथ्वी पर एक स्पेशल एनर्जी क्रिएट होती थी। वो तो अभी भी होती है। हम जब कभी तो साइलेंट में बैठते थे तो जो दूसरा आता तो बोलता ही नहीं नहीं, शांति। मधुबन की बात कर रहे हैं, डायमंड हॉल की बात कर रहे हैं। कि वो डायमंड हॉल का जो माहौल है ना वो ऐसा होता था कि उसमें साइंटिस्ट लोगों ने भी हार मान ली कि ये क्या है, हमारी समझ से बाहर है। तो बाबा ने कहा तो उनको समझना है कि कौन पढ़ाता है। बच्चे जानते हैं वो निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वो हमको पढ़ा रही हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना की आदि मध्य अंत को समझा रही है। तुम बच्चों ने जन्म लिया है किसके पास? ब्रह्मा बाबा की बात। बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का बाप है शिव बाबा, जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा ने कहा मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसी की बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रही हैं। ये यहाँ ही रहता है, निराकार पढ़ा रहे हैं। कैसे रोज पढ़ाते हैं सुबह, कैसे रोज सुबह उठाते हैं, दिखता नहीं है लेकिन उठाते हैं। जैसे आते हैं तो कहते हैं आ गए बच्चे हैं। मैं जब भी दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो मुझे यही फीलिंग आती है। और किसी दिन मैं लेट हो जाऊँ ना तो बाबा कहीं बहुत देर कर दी तुमने आज। लेकिन दीदी ये थोड़े मेरे अब इसके लिए आपको नहीं, मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ ना। अच्छा आप यहाँ की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे घर में भी हैं? ऐसे नहीं घर की तो कभी खैर इसमें मैं देख कह के नहीं सुनाई सकती, नहीं। घर का तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मंदिर है ना, ये तो बाबा घर है, तो हम लोग तो बने ही बाबा की सेवा के लिए हैं। तो इस वजह से कह रही हूँ कि हमारी हर पल बाबा से ऐसा कम्युनिकेट होता रहता है। तो ये कहो हमें आदत पड़ गई है। अच्छा अपने आप कानों में सुनाई देती है बात, फिर तुमने बहुत देर कर दी आज आने में। हम तो मधुबन गए थे तो सारी बात मतलब हाँ हर पल सुनाई तो देता था। बाबा के घर में ही होता है। ये घर में ना आपके लौकिक घर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लौकिक घर में तो वैसे भी बहुत कुछ अपवित्रता रहती है। आप भले ही साफ सुथरे हो लेकिन बाकियों की क्या गारंटी है वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं। तो भगवान ऐसी जगह पे वास नहीं करते। लेकिन कभी कभी होता था, मेरे को याद आता है कि मतलब जैसे घर खाना बनाते समय मुझे शुरू में ही ऐसा लगा था कितना काम वो तो शुरू में ना बाबा अनुभव कराने के लिए भी कराता है, तो अपना बनाने के लिए भी बना रही है, कराता मैं है। बना रहा हूँ। वो अपना बनाने के लिए भी कर करा है। वो उनको तो जबरदस्त थे। हाँ वो आपको अपना बनाना है ना तब तक करा। इसलिए। आप क्या कह रहे थे? सुबह में जैसे अमृत वेले का गीत बजता है ना तो आँख खुलती है, लेकिन कई बार अपने आप ही आँख खुल जाती है पहले ही। हाँ तो ये लगता है कि बस बाबा कह रहे हैं उठ जाओ। हाँ देर जैसे मत रात करो। को कह के सोते हैं ना कि बाबा हम सो रहे हैं, सुबह को जो उठा देना। हाँ तो वही है, बाबा कहीं ना कहीं आपको कहता ही है। पर ये कहो अभी भी आप सुन सकते हो उनकी बात, लेकिन उसके लिए शायद आपको अपने आप को और शुद्ध करना पड़ेगा। इन कानों को भी शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इन कानों में भगवान की आवाज़ तभी जाएगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये कान जरा भी क्या ना सुन ले, हाँ गलत ना, जहाँ इन्होंने गलत सुना वहाँ भगवान की बात ये सुन ही नहीं सकेंगे। यदि जो हमसे जुड़े होते हैं उनको कुछ भी परेशानी होती है तो सुबह का बाबा सोने नहीं देता होता। कैसे मतलब? हमने अक्सर आप देखा- लोगों को
हाँ तो अक्सर मतलब जैसे कभी इनको है कि मेरी मदर को या सिस्टर को किसी को कोई परेशानी है तो मेरे को सुबह या रात को 1 बजे या 2 बजे कभी भी उठ जाए। अच्छा, हो सकता है आपको इसलिए कि भाई तपस्या करें, आप इनको वाइब्रेशन वो दें। और ये भी नहीं पता होता क्या जो बाबा कराता है उस वक्त करते हैं। तो वो एक बाद में अलग पता चीज़ चलता है कि किसको परेशान, जैसे इनको था कि ये 2 बजे तक सोए ही नहीं थे और मेरे बाबा ने मुझे 1:30 पौने 2 बजे उठाया और मैं को बाबा उनको सोना है, सिर में दर्द हो रहा है, मैं सोने लग रही हूँ, मैं तो सो नहीं पाई। हाँ, हो सकता है कोई ना कोई कारण हो। पता चला कि 2 बजे तक जगह पड़े थे, डिस्टर्ब। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे तुमको ना ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि तुमको कौन पढ़ाता है। तो खुद ही बैठ सारा राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है, किसके पास जन्म लिया? शिव बाबा के पास। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसी को बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रही है, ये यहीं पर है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार पढ़ाती हैं। उनको पढ़ाने वाला है मनुष्य टीचर। दुनिया में उनको तो टीचर पढ़ा रहे, मनुष्य हैं। बाबा ने कहा और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं जो समझे कि हम आत्मा हैं, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो ये रहता ही है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आता है, लेकिन बाबा ने कहा ये नहीं याद आता ना कि हम आत्मा किसकी हैं। ठीक है, किसने दिया हमें जीवन, ये याद रहना चाहिए। शरीर का नाम ही याद आ जाता है परंतु वो रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है, पीछे ये शरीर लिया। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक है, आत्मा का कोई नाम नहीं बदलता, आत्मा का कोई नाम ही नहीं, आत्मा ही है बस। ठीक है, बाबा ने कहा मुझ आत्मा का भी एक ही नाम है। वो कौन सा नाम है? शिव। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। मैं सबके कल्याण के लिए आता हूँ। ये सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं। बाबा ने कहा जो भी नाम है बाकी के वो शरीरों पे रखे जाते हैं, परंतु मेरा नाम तो बस, उसको कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, कर आत्मा ही रही है। ठीक है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है, संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार। पीछे के संस्कार ले आए तो उसी हिसाब से काम करेंगे ना इस जन्म में। बाबा ने कहा, मतलब यहाँ पर बाबा ये समझाना चाह रहे हैं बच्चों को कि तुम अलग हो और आत्मा अलग है, यानी शरीर अलग है और तुम अलग हो। ठीक है, अब ये जो पक्की हो गई ना, ये 90% प्रॉब्लम की जड़ यही है, शरीर का भान। और आप जैसे जैसे शरीर के भान को छोड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी स्थिति उपराम हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा ठीक है सब, क्या कहाँ किस में दिमाग लगाएं। ये स्थिति है जैसे जैसे आपको आत्मिक दृष्टि का पाठ पक्का होता जाएगा, आपका दिमाग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, चाहे कितना भी घमासान मचा रहे। जैसे जैसे आपको पाठ पक्का होगा, और नहीं पाठ पक्का हो रहा तो जरा सी भी घर में हलचल होगी तो वो आपको परेशान कर देगी। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे ऑर्गन्स द्वारा ही पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार। क्या कहा? जिसमें जैसे संस्कार वैसा ही उसका काम। बाबा ने कहा परंतु देह पर जो नाम पढ़े ना उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो ना, हमको निराकार बाप पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? देख क्या हो जरा बाबा को, 1 सेकंड के लिए निराकार बाप पढ़ा रहे हैं, ज्योति बिंदु बाबा पढ़ा रहे हैं। कैसे बैठे हैं, यहाँ पर भी आ गए हैं। बाबा ने कहा फिर हम आत्मा उस बाप के बने हैं, आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर पढ़ा रहे हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वो सभी आत्माओं का बाप है। कौन? शिव बाबा। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है ना, बताया ना। गर्भ तो तैयार होता है ना, शरीर तैयार होता है गर्भ में, लेकिन आत्मा थोड़ी ना पेट से आती है।
आत्मा तो उसकी है। अच्छा, इस बात में कोई दिमाग नहीं लगाता पता है। कि आत्मा तो ऊपर से आ रही है, पता तो है, लेकिन वो ऊपर से कैसे आ रही है, वो किसकी है, उसको भी तो याद करो। ये आदमी को हाँ। नहीं सोचने का, समझने का। तो इसीलिए तो फिर ऐसा हाल होता है। रट्टू हुए जा रहे तो बाबा ने कहा इस बात में भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग, मंथन करना। हाँ, कि कैसे ऊपर से आ रही आत्मा देखो। और जैसे ही आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया तो मूवमेंट शुरू हुआ, माँ को पता चलने लगा, है ना, कि कुछ है शरीर में। पहली बार लात पड़ती है ना पेट में तो पता चलता है। तो वो वही है, उसकी पहली लात निशानी पड़ती है है। कि वो आ गई अब, हाँ। कि आत्मा जो है ऊपर से आ गई, आपसे अपना हिसाब लेने के लिए। लात मारने का मतलब यही है ना। लात मार के आती है सबसे हाँ, पहले। तो ये हिसाब लेने आई है। अच्छा, कई आत्माएं ऐसी होती है चुपचाप, पता भी नहीं चलता कैसे उनका जन्म हो गया। आप समझ रहे हैं, ये आत्माओं के हिसाब ने सुख दिया होगा उसे, पीछे के जन्म में से चुपचाप आ गया सुख देने के लिए माँ इसी से को। हो जाता है। हाँ, तो मैंने सुना है बहुत आत्माओं का ऐसे, कि ऐसे चुपचाप, मतलब पता ही नहीं चलता कि है शरीर में कुछ। तो वो कितनी देवात्मा की जो पेट में भी माँ को सुख दे रही है, तो बाहर तो सुख दे ही रही है, तो कितना माँ ने उसके लिए किया होगा पीछे के जन्म में। अभी ऐसे था कुछ पता नहीं चला उसको 9 महीने में उसने पूरा घर का खाया, जबकि मेरी बहू खुद घर का खाती थी। हाँ, तो कोई ना कोई हिसाब है ना। और पता है बाबा का ना हम्म। फोटो वो जानता नहीं है, लेकिन कितना रोता बाबा को देख के, ऐसे रोता है। सही बात है। बाबा तो की भी- बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा आती है ना ऊपर से, यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, आत्मा समझती है निराकार फादर हमको पढ़ा रहे हैं, उनका नाम है शिव बाबा। शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, सभी आत्माओं का पिता। अब ये बात कितनी बड़ी है समझने की, कि चाहे आपके परिवार में कोई भी है, चाहे हमारे में कोई भी है, लेकिन सबका तो एक ही पिता शिव एक ही है। अब उसको क्यों नहीं याद कर पा रहे। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है ना, बाबा ने कहा ऊपर से आती है। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं, उनकी आत्मा पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है ना, कोई भी विक्रम किया हुआ नहीं है। क्या कहा, कोई भी विक्रम नहीं किया हुआ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब तक बिल्कुल साफ सुथरी होती है, परंतु पतित शरीर होने के कारण वो पतित ही कहलाएगी। बाबा ने कहा पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तो विक्रम होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी ना, वो सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकेगी। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विक्रम करने लगती है। समझ रहे हैं, जैसे कि धर्म गुरुओं के बारे में बता रहे हैं ना, कि पहले तो वो बिल्कुल सतो प्रधान होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में दुख शुरू होता है। फिर बाबा ने आगे कहा, आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। सबसे पहले सतयुग की दुनिया थी, भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, और कोई खंड नहीं था। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाले, और बाकी सारे बिगड़ी को और बिगाड़ने वाले। सुधारने वाले को भी बिगाड़ते हैं। जो अच्छा वाला चल रहा है ना, वो भी बिगड़ जाए, और ऐसा बिगड़ेगा फिर बाबा के आगे रोएंगे। सुधरने जाते हैं, लेकिन बिगड़ी को और बिगाड़ देते हैं। बाबा ने कहा भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, और कोई खंड नहीं है। बाबा ने कहा तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। ठीक है, वो है ना मेरा भोला है भंडारी, तो उसने दिखा दिया करता नंदी की सवारी। अब नंदी तो यही है नहीं, तो अब नंदी कहाँ से लाएं बताओ। तो बाबा ने कहा बरोबर शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? शिव बाबा की। हाँ जी, शिव महिमा। शिव बाबा की। सिर्फ बाबा की है जो बिगड़ी को बनाता है और कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हो रहा है। मैं बूढ़े तन में आके सारी चीज़ें करता हूँ, और अब वो भी खेल क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। ये पुराना चोला है, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें, कौन किसको याद करेगा, बैठ के बताओ। जब सब कुछ ही खत्म होना है, खत्म होने वाली चीज़ को याद नहीं किया जाता। जब मकान को तोड़ा जाता है पुराने को, तो उसको क्यों याद करेंगे जब वहाँ पर नया बना रहे, उल्टा खुशी होगी। तो बाबा ने कहा नया बनता है ना, तो फिर दिल तो हट जानी चाहिए किससे, पुराने से।
तो दिल हट रही है आपकी, अभी और भी लगी हुई है? लगी है, तो इसको नहीं हटाओ। लगी है। अच्छा नहीं लगी, हाँ तो और हटाओ, अभी अंदर में सूक्ष्म में है। हाँ, थोड़ा बहुत है। क्यों? क्योंकि आप परिवार से जुड़े हो ना, तो सूक्ष्म में है। बस ठीक है, निमित्त मात्र अपना निभाओ सब, बाकी अब बस करो, दिमाग लगाना औरों में छोड़ दो, ठीक है। बावनी का ये बेहद की बात है, सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से छुटकारा सबको मिलता है। बावनी का सबको मिलेगा छुटकारा, क्योंकि सभी क्या है? अच्छा देखो कितनी त्राही मांग हो रहा है चारों तरफ। तो बावनी का ये जो निशानी है ना, ये निशानी है इसकी समाप्ति की। रावण ने सबको बिगाड़ दिया। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन, अल्ट्रेशन को, चोरी को, ठगी को भ्रष्टाचार समझते हैं, परंतु वास्तव में भ्रष्टाचार है 5 विकारों का। वो तो फिर भी सुधर जाए, और जो कोई बिल्कुल ही विकारी हो उसे कौन सुधारे। बावनी का परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूर्ख पलिती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसीलिए इसको विशेष वर्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। सतयुग को क्या कहते हैं? वाइसलेस। तो बावनी कहा हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, हाँ क्यों? क्योंकि इसके साथ आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, क्योंकि जितने भी देव देवताओं का जन्म है वो बाहुबल से नहीं, योग बल से हुआ है, ठीक है। तो योग बल अर्थात देवताओं के जन्म के लिए आपको स्वयं को क्या करना पड़ेगा? योगी बनना पड़ेगा। और वो योगी, या ये कहें वो देवता कोई अलग से नहीं उतर के आएंगे किसी दुनिया से, वो यहीं पे तो जन्म होगा, ठीक है। बावनी का तुम समझा सकते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा होंगे, जबकि है वाइसलेस वर्ल्ड? पवित्र गृहस्थाश्रम कहा जाता है, तो पवित्र गृहस्थाश्रम तो ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। अच्छा वैसे भी बहुत बड़े ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने संकल्प शक्ति से, आपने देखा उनके मस्तक से तेज निकलता और जीता जागता मनुष्य खड़ा कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो क्या नहीं कर सकते, ये बातें ना वही करेगा मनुष्य जिसको योग का महत्व नहीं पता होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो आपको पता ही नहीं है कि वास्तव में योग बल कहाँ किसे जाता है, जो आप इस तरह की छोटी बातें कर रहे हैं। योगी में तो बहुत ताकत है, वो दुनिया को कंट्रोल कर ले। 5 तत्वों को आपने देखा नहीं, जो बौद्ध थे उनको योग तपस्या करते हुए दिखाया है, कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, समझ रहे हैं आप। 3 महीने तक भूखे रहे पहले तो, फिर बाद में जब शरीर बिल्कुल, उन भगवान की खोज के चक्कर में जब बिल्कुल ही नहीं शरीर उठेगा, तो फिर बोला भैया खाना तो खा लो, कुछ तो खा लो, अब शरीर से ही, जब तक शरीर है तब तक तो आपको भगवान को शरीर से ही तो याद करना, मरने के बाद क्या ढूंढोगे। तो आप बात समझ रहे हैं। तो सबको क्या कर लिया, भूख को भी कंट्रोल कर लिया, नहीं तो 8 दिन से ज़्यादा इंसान भूखा रह नहीं सकता, उसका हाल खराब हो जाएगा। लेकिन योगी जो होते हैं वो बहुत कंट्रोल करते हैं। 2-3 दिन महीने की लगातार। हाँ, तो बावनी ये कहा वही चीज़, तो बावनी कहा तुम बताओ कि योग में बहुत ताकत है, और वो भी कौन सा योग? वो ये तो हठ योग है। सहज राजयोग, वो ठीक वाला है। तो हठ योग हो गया। हाँ, बावनी का देखो बच्चे, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। क्या कहा? ईश्वरीय राज्य का उसे कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। किसका राज चलेगा? ईश्वर। स्थापन किया हुआ तो ईश्वर का है ना। तो अभी तो है रावण का। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ ये किसी को भी पता नहीं है। पता ही नहीं। ये समझने की बातें हैं। ये है तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वो है ईश्वरीय दुनिया। बाबू ने क्या कहा, वो जो दुनिया है वो ईश्वरीय दुनिया है, क्योंकि मेरी स्थापन की हुई है। उसको दैवी, उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। ये है नर्क। बावनी का ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी है, अरे हेड ऑफिस तो है, तुम जाके डायरेक्शन लो। मतलब जैसे सेंटर नहीं है, अब हम कहाँ जाके पढ़ें, तो मधुबन से कांटेक्ट करो या
वहाँ के किसी बड़े सेंटर से कांटेक्ट करो तो आपको कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। आजकल तो ऑनलाइन भी क्लासेस हाँ, तो नहीं, ये मुरली तो बहुत पुरानी है ना, उस हिसाब से तुम वहाँ का डायरेक्शन लो, बड़ी बात नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग ये भी पास्ट हुआ, अभी है संगम युग अभी है संगम। नई दुनिया में जाने के लिए संगम युग में अब 1 बाय 1 बताएंगे, नहीं अब पूछूंगी आप, ठीक है? तो जरा अलर्ट रहना ठीक है। तो कहा नई दुनिया में जाने के लिए डैश, कमलेश्वर आप बताओ, पावन बनना है। आप बताओ। नई दुनिया में जाने के लिए फटाफट बताना होता है पढ़ना है। वेरी गुड, पढ़ना है, ठीक है। तो बाबा ने कहा हर एक को पढ़ना है। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले, फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना, यानी 7 डेज कोर्स बहुत ज़रूरी है। भल 7 रोज आएंगे, परंतु बुद्धि तो एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए, इसीलिए अभ्यास करा दिया जाता है कि आप अभ्यास करते रहिए। बामनी का कोई से पत्र व्यवहार भी ना हो, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते, मतलब किसी भी तरह की आपकी व्यर्थ की कम्युनिकेशन ना हो, अदरवाइज जो आपको देना चाह रहे हैं वो लीक हो जाएगा। बुद्धि में बुद्धि पड़ जाए। हाँ, बामनी कहा फिर डैश बता रहे हैं हम, यहाँ पतितों को पावन बनना है तो डैश रोग है, आप बताओ। यहाँ पतितों को पावन बनना है तो डैश रोग है, ठीक है? काफी तक लेकिन एग्जैक्ट वर्ड चाहिए बोलिए। हाँ 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 जी, अभी भी बोला मैंने 1 सेकंड पहले। बताओ। हाँ जी। नहीं, बुद्धि हम्म। बाबा ने कहा ये पतितपना भी रोग है। विकारीपना, पतितपना आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े, इसीलिए नए लोगों को बैठाया नहीं जाता मुरली में। कोई का भी संग ना हो, बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं तो पावन है, और वैसे मैं आपको बताऊं जो रॉयल मनुष्य होते हैं वो हर किसी के हाथ का ज्ञान से अलग ज्ञान से अलग बात कर रही हूँ आपसे, ना तो हर किसी के यहाँ जल्दी से जाएंगे और ना हर किसी के यहाँ। इवन देन मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी फ्रेंड थी, मैंने आपको बताया, उसकी जो मदर थी मॉमडन होने के बावजूद भी वो कहीं शादी में जाती थी, अपना पूरा टिफिन लेके जाती थी, ज्ञान व्यान कुछ नहीं था। आप सोचो, मॉमडन होकर के नहीं खा सकते थे वो, अपने बर्तन पूरा टिफिन बना के, चाहे उसको हंसी बनाए चाहे वो कुछ बनाए, पूरा शादी को एंजॉय करना लेकिन खाना नहीं है बस। तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब आप लोग तो ज्ञान में हो। शादी से पहले ना नहीं वो तो देखो फिर भी बात है, हिंदू होगी तो फिर भी बात चलो ठीक है, लेकिन मॉमडन होगी कोई इस तरह से करे बहुत बड़ी बात है। आप तो वैसे भी पहले से ज्ञान में थी, चाहे जैन धर्म में ज्ञान में थी या कुछ भी थी। अच्छा चलो जो भी है अच्छा है। मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि हम बाबा के बच्चे जिनको हमें ज्ञान मिला वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे, जबकि जिनको ज्ञान नहीं है वो कितना अच्छे से कर रहे हैं। बिना ज्ञान के दीदी हम योग में बहुत अच्छा कर देते हैं, वो माया है ना आपको पीछे पड़ रही है, तो इसीलिए ध्यान देना, ठीक है? तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम वैसे भी रॉयल घराने को, जैसे कहते हैं ना हम रॉयल्स हैं, जैसे कोई कहता है ना, जैसे कईयों का होता है जो राजा महाराजाओं के टाइम के होते हैं, लेकिन किसी तो हम रॉयल्स हैं। रॉयल लगते हैं, एकदम से अलग लगते हैं। हाँ तो आपको भी ऐसे लगना है, जरूरी नहीं है उसके लिए कोई बहुत बड़े महल हों, नहीं महल और कुछ नहीं होता, अपनी समझ रहे हैं? विचारधारा हाँ। ही होती है उसकी। बुद्धि। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे इसीलिए आपको ना ये चीज़ अपने ना कुछ इसको ना अपने कुछ नियम बना के रखो, चाहे ज्ञान की बात नहीं है, वैसे भी हर किसी के यहाँ चले जाना, हर किसी के यहाँ खाना, हर किसी से सब तरह की बातें कर लेना, ये रॉयल्टी नहीं है, ठीक है? अब इसका मतलब मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप किसी से बात ना करो, आपको सबसे बात करनी है, लेकिन कोई आपकी लाइफ के कुछ एटिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मतलब बाबा ने कहा बच्चे तुम रॉयल बनने वाले हो तो तुम थोड़ा तो कुछ ऐसे अपनी चाल चलन रखो कि जो तुम्हें देख के कोई ये बात कह सके। तो आज से एक शब्द अपनी लाइफ में जोड़ लो। कोई पूछे ना आपसे तो आप ये कहना हम रॉयल्स हैं
ठीक है। अब रॉयल समझ रहे ना हम। अच्छा कौन से रॉयल्स हैं भैया, आप कहाँ के राजा, तो बोलना हम देवता घराने के रॉयल्स हैं, ठीक है। ठीक है, यही पूछे कोई रॉयल्स का तो मतलब यही होता है कि भाई आप कौन से राजा के कौन से खानदान पीढ़ी की चली आई है आपकी रॉयल्टी। तो बोलना हमारा ना देवता घराने के रॉयल्स हैं, हम तैयार हो रहे हैं, अपने को हमारे ज़्यादा पूर्वज समझाना है। देवता रहे हैं। ये अपने को ज़्यादा समझाना है, दूसरों को बात की बात। दूसरे तो वाट लगा देंगे मेरी तो। दूसरों को पहले बताने अपने का को मतलब करेंगे ये ना, तो है, दूसरों तक पता भी नहीं चलता। दूसरों को बताने का मतलब ये है कि देखो जैसे कई कई जगह ऐसा माहौल होता है कि आपको ना स्वयं को ज्ञान सुनाने के साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा ना अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की बातों से जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है, जहाँ पे आप अनजान हैं, वहाँ पे ये बात आप कह सकते हैं। कह सकते हैं और वहाँ आपसे कोई फालतू चलो मेरे- बोलेगा भी नहीं, ठीक है। हो सकता है वो ये समझ ले कि सचमुच में आप रॉयली हो, तो कितनी अच्छी बात है। और रही घर वालों की बात, रिश्तेदार नातेदारों की, तो उनके सामने तो जितना हो सके चुपे रहना, ठीक है। ये तरीके से चलना होता है। तो इसलिए मैंने आपको इसलिए कहा जिससे कि आपको ना याद रहेगी। मेरे बाबा ने जीवन कल में से ही- बहुत जरूरी है, कई कई चीजें हम भूल हाँ। जाते हैं। बाबा ने कल से बोला भी है। आपको ना याद, हाँ, याद रहेंगी ये बातें और फिर आप अपना ना ध्यान रखोगे। बाबा ने कहा सतयुग में देवताएं पावन है, उनके फिर देखो खास मंदिर बनते हैं, देवताओं को फिर पतित छू भी न सके। अच्छा कई जगह ऐसे भी मंदिर है जहाँ देवताओं की मूर्तियों को छूने भी नहीं देते। तो अब आप सोचो आपको कितनी शुद्धता पवित्रता की जरूरत है। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित है। शरीर विष से पैदा होता है, इसीलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र बनना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसीलिए पुराने शरीर को, पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाएंगे, फिर वापस घर जाएंगे। बाबा ने कहा ये डैश है, बताओ क्या डैश है? हाँ जी। स्टार्टिंग में जब मुरली चलाई थी ना तभी था। क्या है ये? पावन ये शरीर। यूनिवर्सिटी, वंडरफुल यूनिवर्सिटी है ना ये पावन शरीर। अभी पावन खुद के शरीर नाम मिलेगा। लगाओ। बाबा ने कहा ये है कयामत का समय। सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ और पैर शमशान की तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। और अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुख बताओ किधर है? हमारे पैर इधर होंगे। हाँ वेरी गुड, स्वर्ग की तरफ सुखधाम, ठीक है। पैर दुखधाम की तरफ है, वो मुर्दे की बात है। यहाँ तो पुरुषार्थ करना है। स्वीट होम को याद करते करते हम चले जाएंगे स्वीट होम में, ठीक है। अब आपको जो ये बात बताइए, किसी को कहने की बात थोड़ी होती है, ये बातें तो आपको खुद को याद दिलाने के लिए होती है, अपने लिए। ठीक है। आप खुद को याद दिलाओगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बुद्धि ना जबरदस्ती इस चीज़ को क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है ना, छोड़ती जा रही है लोगों को, धीरे धीरे हो रही है ना, ऐसे एक दिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आप रॉयल घराने के हो, आप रॉयल घराने के देवी देवता हो। तो इसीलिए आप ना व्यर्थ में किसी से भी बुद्धि नहीं लगा सकते। अच्छा इसको ऐसे समझो, क्या आपने कभी देखा है BMW वाले को या किसी बड़ी फॉर्च्यूनर वाली गाड़ी वाले मनुष्य को किसी रिक्शे वाले से मुंह लगते हुए, किसी सब्जी वाले से मुंह लगते हुए, किसी और से मुंह लगते हुए? क्यों? ड्राइवर बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, वो देखेगा भी नहीं। अगर एक्सीडेंट में कोई मार भी देगा ना छोटा मोटा तो भी नहीं देखेगा, वो चल देगा। तो ये है रॉयल्टी। आप समझ गए? इसका मतलब ये है आप इतने ऊंचे घराने की आत्मा हो, आप इन लोगों की छोटी मोटी बातों में वो करोगे, इनसे मतलब बहस करोगे, इनसे अपना दिमाग लगाओगे, और अगर लगा रहे हो तो इसका मतलब आप रॉयल नहीं हो, ठीक है। आप भी जब भी आपको किसी बात का जवाब देना हो ना, या आपको पता है कि कोई ऐसे आपको कुछ कर रहा है आपके लिए गलत सलत, तो आप समझ लेना मैं तो कौन हूँ, मैं BMW में बैठने वाली
और मैं उनसे मुँह लगूंगी, बताओ। अपने आप आपका दिमाग उसको छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा। अब यहाँ BMW की बात थोड़ी है, यहाँ पे बात है आपकी BMW जैसे संकल्पों की, कल कितने आपने ऊंचे बोला था थॉट ना के। कि अपनी चलन देखना, हम्म, तो वहाँ पे कल ऐसे नोटिस भी किया, जरा सा जोर से बोलने लगी, जोर से क्या मतलब आवाज़ लगाने लगी, खाने के लिए आ रहे हैं, हम्म, तो एकदम याद आया। हाँ ऊपर जाके बोलो। जोर से यही तो बात है अपने आप, और इससे ना आपके घर में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि घर में जितना चीखना चिल्लाना कम होगा ना, उतना ही घर में अच्छे वाइब्रेशन रहेंगे और बड़ा मंदिर बन जाएगा आपका घर। ठीक है, तो कौन सी आत्माओं फिर आप, ठीक। तो अब किसी के साथ बहसबाजी करोगे, दिमाग लगाओगे कि भाई आपके तो उल्टा सीधा बोल गया कोई, अब कोई गाली भी दे जाए रिक्शे वाला किसी गाड़ी वाले को, वो उसकी गाली सुनेगा? छोड़, क्या करना है इसका मुझे, तो अब आपको भी क्या करना है, निगलेक्ट कर देना, छोड़ो। आपका दिमाग में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, 1% भी नहीं जाना चाहिए, और अगर जा रहा है तो आप अपमान कर रहे हो अपने साथ साथ बाबा का भी। ठीक है, बाबा ने कहा ये बुद्धि की प्रैक्टिस है, बाबा रोज बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर, ये पुराना चोला पुरानी दुनिया है, नाटक अब हो रहा है पूरा। ठीक है, समझाया है ना कि सब 84 जन्म नहीं लेते, जो आते ही बाद में हैं, और धर्म में तो जरूर उनके कम जन्म होंगे, इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन से उनका भी कम, गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं, गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो थोड़े ही 84 जन्म लेंगे, मतलब सभी धर्मों का भी बाबा हमको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 में कितने होंगे, 12-13 जन्म, क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने होंगे, आधे से भी कम होंगे। तो बाबा ने का हिसाब है सब एक्यूरेट, कोई कितना बाबा ने का हिसाब है ना, इसमें कोई कितना एक्यूरेट नहीं कह सकते, मतलब ये डिपेंड करता है धर्मों के अकॉर्डिंग, कौन कैसे कितना जन्म लेगा। इन बातों में डिबेट करने से जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हारा तो काम है केवल मुझे याद करना, बस। फालतू बातों में बुद्धि तुम्हारी नहीं जानी चाहिए, बाप से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। ठीक है, और पाप नष्ट होंगे तो आप ना बहुत खुश रहोगे सारा दिन, चाहे घर में कितनी जिम्मेदारी हो, चाहे घर में कितना ही स्ट्रेस का माहौल क्यों ना हो, लेकिन आपका मन दुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से पापों का बोझा कम हो रहा है। तो फिर बोले कि बच्चे इसमें ना मेहनत है, ठीक है, इसीलिए बाहर नहीं कहो बहुत मेहनत नहीं, ऐसे मत कहो, मेहनत तो है ही, देखो बहुत नहीं है। आपने जो अपने जीवन में अपना जब से अब आफ्टर मैरिज जितनी मेहनत की उससे तो कम ही है बच्चों को पालने में और अब तक अपने परिवार को संभाल के चलाने में, हर किसी को खुश करने में कितनी आपने मेहनत की। अपने शरीर का भी सुख नहीं देखा, लेकिन सब कुछ किया, उसके बावजूद भी कुछ उतना बेटर नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम अब मेहनत करो किसमें, हाँ जी, बाबा को याद करेंगे बस ठीक है, याद में। तो जो बाप ही सिखाते हैं सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं है, फिर भक्ति मार्ग में हठयोग शुरू होता है, ये है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे, मूल बात है याद की, कोई भी पाप नहीं करना। बाबा ने क्या कहा, हाँ पाप का मतलब समझ रहे हैं क्या, जाने अनजाने में भी किसी को कर दिया, व्यस्त होती 5 विकारों के वशीभूत होके कुछ भी गलती ना कर देना। ठीक है, बाबा ने फिर आगे कहा, देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है, पुजारी लोग तो पतित हैं, पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ये सब भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज है, होता है ना, बहुत मंदिरों में होता है। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, जैसे बालाजी मंदिर में है ना, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, वहाँ तो पूजा आदि की जरूरत ही नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता कौन है, एक शिव बाबा है, उनको ही भोलानाथ कहती हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण के राज्य में, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वव्यापी हैं, अब यहाँ पे देखो समझना है, इसका मतलब ये नहीं बाबा किसी में भी आ जाएंगे। अब बाबा को किसी में भी आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब क्या हो चुका, सब कुछ
पूरा हो चुका। ठीक है, बाबा ने कहा हर एक में अपनी अपनी आत्मा है, मैं नहीं हूँ, और ये पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्म भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का पिता कौन है, तो कौन है, परंतु समझते नहीं है, समझाते हैं तो भी नहीं समझते। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा ना, हम सब तो ब्रदर्स हैं, फादर एक है, हम सब आत्माएं हैं, हमारा सबका पिता शिव बाबा है। जीवन मुक्ति का वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम में। कहाँ लेके जाएंगे, चलेंगे स्वीट होम में हम। बाबा ने कहा बच्चे देखो सतयुग में तो बहुत थोड़े रहेंगे, अब इस दुनिया का तो विनाश होना ही है, समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना बाबा करा रहे हैं, कलयुग का विनाश कौन कराता है, सो तो क्लियर है। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए, मतलब प्यार करो तो प्यार मिलेगा। मतलब बाबा कहते हैं बच्चे जो मेरे सर्विस करते हैं ना, मनुष्य को देवता बनाने की वो जास्ती प्यारे लगते हैं। मतलब जो बाबा को प्यार करेंगे उनको बाबा का प्यार मिलेगा, बाबा की सेवा करेंगे तो भी मिलेगा, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो भी मिलेगा। बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ करेंगे वही तो पाएंगे ना, वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से, आत्माभिमानी बनना पड़ेगा ना। कई बहुत भूले करते हैं, बाबा ने कहा कई लोग क्या करते रहते हैं, पुरानी क्या हो चुकी है, हाँ पुरानी आदत बन चुकी है। आदत कहते हैं ना, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत को सुधारो। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे देखो कितना भी समझाओ वो छूटती नहीं है, उससे अपना पद और ही हाँ। तो आप तो नहीं करोगे ना ऐसा कुछ, अपनी आदतों को सुधारोगे ना। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी जो बचा कुचा जीवन है उसको सफल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है किसी भी बात की डिबेट पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ज्ञान को लेकर किसी भी बात की बहस नहीं करनी है। ठीक है, जो समझे बहुत अच्छी बात है, जो ना समझे और भी अच्छी बात है। ठीक है, हमें क्या करना है बहस, इसमें हम क्यों किसी से बहस करें, हमारा कुछ ज्ञान हो पर्सनल तो हम कुछ बहस करें। अब बाबा गए बाबा जाने, कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, हमारा तो काम है सिर्फ सामने वाले को समझा देना। बाबा ने कहा व्यर्थ की बातों में बुद्धि ना जाए, जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करना, जितना हो सके याद की यात्रा से आत्माभिमानी रहने की आदत डालनी है। बस पक्का कर लो मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, मैं भी आत्मा ये भी आत्मा, बस चाहे कैसे भी करो। दूसरा पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। मतलब बुद्धि नहीं लगानी, मुंह फेरने का मतलब ये है नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल और लगा लेना। नहीं लगाएंगे, अब इतना दुनिया में मजा है, आपको नहीं चाहिए वो नहीं है। अब आप बताओ, अब बाबा इतना समझाता है, क्यों समझाता है, कुछ तो देख ही रहा होगा वो भी कि इनका भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा अगर इन्होंने दिल लगा ले तो। ठीक है, इसीलिए बाबा ने क्या कहा बच्चे इस पुरानी दुनिया से दिल बिल्कुल आपको अब हटा देनी है, क्योंकि सब कुछ समाप्त होना है ना, इसलिए मना कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहता तो भी शायद बाबा नहीं कहते, सब कुछ समाप्त होगा। ठीक है, तो बाबा ने फिर वरदान दिया माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। क्या कहा, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। अब घर में किसी भी तरह की मुसीबत आ रही है, वो कागज का यानी कि हाँ कागज का शेर है, वो कौन है, वो माया है। तो आपको उसको खेल समझ के आपको उसमें अपने हाथ पैर नहीं बुला लेने, भाई अब क्या करूँ, ये ऐसे हो गया वो वैसे हो गया, नहीं, ये तो सब माया का खेल चल रहा है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करो,
किसी भी ध्यान आत्मा रखो। के थ्रू हो सकता है। वो तो हो गई घर, वो सबसे ज्यादा घर वालों से। बाबा ने कहा कि बच्चे खेल है ये, और इस खेल को जब आप खेल नहीं समझोगे तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देगा। इसीलिए आपका फ़ायदा इसी में है, घर परिवार में जो भी बातें हो रही हैं, जो भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, हर दिन हर दूसरे दिन आपको शरीर के साथ कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई मेरा शरीर सही नहीं हो रहा है या कुछ भी है बात, तो वो भी क्या है, माया का खेल है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये विघन है, तो इसको ना तुम खेल समझ के चलो। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य कर लेते हैं, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि निर्दोष है, अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब आप मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे स्वयं को, तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल के समान लगेंगे। मैं कौन हूँ? मास्टर विश्व रचता हूँ, ठीक है, विश्व निर्माता हूँ, मेरी ही तो क्रिएट की हुई रचना है ये घर परिवार, और इसी को मैं अपने ऊपर हावी कर लूँ। कितनी बढ़िया बात है, ऐसे करोगे आप? नहीं ना, कितनी घटिया बात। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम कौन हो? मास्टर विश्व निर्माता हो। घर परिवार की कोई भी बात आपको अपने ऊपर हावी नहीं करनी है, क्योंकि ध्यान रखना कोई भी बात ज़्यादा देर तक नहीं रहती, बस समाधान ढूंढ रही होती है वो आपके चारों तरफ ही, ठीक है। और जब आपसे समाधान ना निकले तो भगवान के आगे रख दो। माया किसी भी आत्मा द्वारा, ध्यान से सुनो, माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं। कब? जब आप स्वयं को सोचेंगे मैं विश्व निर्माता हूँ, मास्टर विश्व निर्माता, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। अच्छा, आपको लगेगा ठीक है कोई बात नहीं, आपका ना दिमाग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा उस सिचुएशन को, और जब आप किसी सिचुएशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो उसका क्या महत्व रह जाएगा। हम इसे इस तरह से समझते हैं कि यदि कोई हमें चिढ़ा रहा है और हम चिढ़ जाते हैं तो उसकी जीत हो गई। हाँ, तो यदि वो हमें माया चिढ़ा रही है तो हमको समस्या लेके आ रही है ना कोई, अच्छा किसी के भी रूप में आ रही है, बच्चे के रूप में आ रही है, हस्बैंड के रूप में आ रही है, रिश्तेदारी के रूप में आ रही है, तो वो माया है, समझ लो। कितने लोग माया के रूप में बैठे हैं जो परेशान कर रहे हैं, तो वो जैसे बैठे बैठ रहे हैं। हम लोग बोला तुम बैठो, मैं तब तक मुरली सुन के आती बाबा जी पे चला गया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कौन है, वो माया का ही तो रूप है, क्योंकि आपको शांत तो रहने नहीं तो देंगे। रोज आकर ही कहती बाबा तुम मुझे यहाँ ले आए, तेरा शुक्रिया, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न पड़ा होता है हाँ। ना आने के लिए रुक रहा होता है। बस वो वही है, थप्पड़ जो लगाना है आपको माया ने, इसीलिए पहले रोकी, किसी को रोका जाएगा ना। हमारे लॉ में क्या कहते हैं ना, किसी को अरेस्ट करने के लिए फिजिकली टच करना पड़ेगा, तो फिजिकली टच का मतलब आपको फिजिकली रोकेगी, यहीं रुको, पहले रोकेगी फिर लगाएगी तो जब आप रोकोगे नहीं तो आपको खुद क्या मारेगा, ठीक है। तो स्लोगन है स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण। ईश्वरीय आकर्षण आपको कहाँ से आएगा? आपको जितना आप ईश्वर में मग्न रहेंगे उतना ही लोगों, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले रूहानियत, ठीक है, तो वो अपने आप ही आएगा। लोगों को अच्छा लगेगा आपके पास बात करके, आपके परिवार में आकर के ऐसा लगेगा कि ऐसी फीलिंग आपके यहाँ से आती है जैसे कहीं मंदिर से आती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो मंदिर से फीलिंग आ रही है, आपसे आ रही है, तो इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं ईश्वर का आकर्षण है, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप उसमें मगन रहेंगे। तो यही कहा स्नेह, शक्ति, प्यार भी हो, शक्ति भी हो, और भगवान का आकर्षण भी इतना भर लो अपने आप में जो सब क्या बन जाए, सहयोगी, ठीक है। अच्छा, तो होमवर्क बाबा ने जो हम बच्चों को आज दिया वो ये कि माया को खेल समझ के आपको चलना है। जो भी विघ्न आ रहे हैं ये खेल हैं, साइड बाय साइड निकलते जाएंगे, इसलिए आप उनमें दिमाग नहीं लगाएं, ध्यान रखेंगे तो पार करके आओगी ना कल। अभी भी रोका था पार करके आई। हाँ, ऐसे हर वक्त पार करना है, ठीक है। अभी भी ब्रेक था, फिर मुझे जाना है। वेरी अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं।